हेलो, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के सामने और एक नए टॉपिक लेके आया हूँ और जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, उसकी क्या महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़ को आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए जो आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। एकदम कम से कम समय में आपको मैं फंडामेंटल राइट्स क्या है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। जो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक बेसिक ह्यूमन राइट जो हर एक नागरिक को जरूर होता है अपनी आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को उन्नति करने के लिए कुछ राइट्स की जरूरत होती है। और हर इस राइट को कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान में पार्ट 3 में उसको ऐड किया गया है। और इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी क्लियरफाई कर दिया गया है कि उसको किसी भी जाति, किसी भी कास्ट या फिर कहीं पे भी उसकी बात हुई हो, आप उसको रिस्पेक्ट देके हम उसकी जो राइट फंडामेंटल राइट्स है उसको हम देंगे। तो उस इसको एश्योरेंस देते हैं हमारी संविधान। और हमारे संविधान में पार्ट 3 में उसको रखा गया है और आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक उसको मेंशन किया गया है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, कितने हैं। तो हमको इतना मालूम है, पहले फंडामेंटल राइट 7 हुए थे, बट अभी उसमें एक हटा दिया गया है। फिलहाल 6 ही हमारी पास है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। एट द टाइम वी हैव ओनली 6। तो चीज़ फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, कौन से आर्टिकल में है, हर एक चीज़ को हम बारीकी से जानेंगे। तो सब जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुछ बातें जो आपको अच्छा होगा कि आपको कम पढ़ना पड़े इसके बारे में। एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप बस इतना जान लीजिए। जो अभी इस क्लास में हम 12 से लेकर 35 तक जानेंगे क्या क्या है। 12, 30, 14, 15, 16 करके कितने जानेंगे। बट मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 12 एंड 13 है उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स क्या है उसकी डेफिनेशन दिया गया है। और 33, 34 एंड 35 में उसकी जो कंक्लूजन है उसको दिया गया है। तो हम अगर डीपली एनालाइज करें तो हम करेंगे 14 से लेके 32 तक ही हम उसको डीपली एनालाइज करेंगे। ओके, आशा करता आप लोग समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्या मैं अगर आपको एक प्रश्न करूँ क्या आप दे पाएंगे? जो पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट फिलहाल 6 फंडामेंटल राइट्स है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा दिया है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ अभी कमेंट में उसको बताइए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जो क्लास है जो आगे देखते क्या है, बाद में इसको मैं अच्छा बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होते रहूँ। और मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसके लिए आप जो सब्सक्राइब साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो मैंने आपको एक प्रश्न किया था कि हमारे पास 7 से एक फंडामेंटल हटा दिया गया है, फिलहाल 6 है। तो कौन सी हटा दिया गया है? जो प्रॉपर्टी का जो राइट होता है उसको हटा दिया गया है। प्रॉपर्टी जो राइट है उसको हटा दिया गया है। बट फिलहाल हमारे पास 6 है और 6 जो फंडामेंटल राइट्स है मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया हो। देखिए पहले है राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 पे मेंशन किया है। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेकर 20 तक है। थर्ड है राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्लोइटेशन जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। फोर्थ में आप देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो अफेयर्स होते हैं उसके जो कार्यक्रम होते हैं
मेंशन किया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक। अब उस सब को नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। बस इस उसके याद रख लीजिएगा। एंड इसके बाद 5th में दिया गया है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 में दिया गया है। और अंत में जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज दिया गया है। तो चलिए इस हर एक फंडामेंटल राइट्स को हम बारीकी से देखेंगे क्या क्या है। सब चीज़ को आप नोट कर लीजिए, आपको याद रखने में आपको आसानी होगा। जो पहला हमारा था आर्टिकल 14 से लेके 18 तक थी, वो है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में 14 में क्या दिया गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कानून के आगे हर एक व्यक्ति, उसे रिच हो या फिर कोई गरीब हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मजदूर भी क्यों ना हो, हर एक चीज़ को, हर इंसान के आगे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है होगा, न्याय के सामने हर एक इंसान इक्वल होगा। 15 ने कहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इट्स, जो किसी भी रिलीजियस, किसी भी कास्ट, किसी भी रेस से या फिर किसी भी सेक्स से बिलोंग करता है, उसको अगर किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके लिए वो एक क्राइम माना जाएगा और उसके लिए उसको दंडित भी किया जाएगा, जो कानून में जो दिया गया है। मतलब आप सीधी सी बात है, आप किसी धर्म व्यक्ति को या फिर धर्म को, हर किसी चीज़ को उसको आप बुरा वाला नहीं कह सकते हैं। जो वो अच्छा है, उस धर्म लोग अच्छा है, उस धर्म लोग अच्छा है, वो खराब है, उस तरह के जो भेदभाव है वो आप नहीं कर सकते। वो हमारे संविधान में डायरेक्टली दिया गया है, हर एक को इक्वली दिया गया है। उसके साथ 60 में दिया गया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी जो वैकेंसी निकलती है उसमें ये देख नहीं दिया जाता है कि वो कौन सी धर्म से बिलोंग करता है या फिर उस कास्ट क्या है। उसको सिर्फ गवर्नमेंट को सिर्फ होनहार एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, वो चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी कास्ट से या किसी भी रेस से या किसी भी सेक्स से उसको बिलोंग करता हो। 7 में दिया गया इवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी होते हैं उस चीज़ को हटाने के लिए, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं अनटचेबिलिटी, तो आपको ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो अनटचेबिलिटी को फिलहाल पहले से जैसा नहीं है, पर अभी भी कहीं भी देखने को मिलता है बहुत जगह पे। आशा करता हूँ जब लोग और रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उस चीज़ को भी लोग अवॉइड कर देंगे, उसको ऐसे नहीं फॉलो करना चाहिए। और 8 में है एवोल्यूशन ऑफ, सॉरी रिलेशन नहीं, उसमें दिया गया होगा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आप किसी भी तरह के टाइटल्स इसमें कर सकते हैं, जैसे कि कुछ महान पुरुष, जैसे कि अतीत में था, हिस्ट्री में है, हिस्टोरियन हीरो जिसको हम कहते हैं, उसकी टाइटल आप यूज नहीं कर सकते। तो उससे जो टाइटल्स है उसको आप एवोल्यूश करना है, उसको आप यूज नहीं कर सकते अपने नाम के आगे। तो अभी हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दिया गया है। क्या है? पहले देखो 19 में दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपकी बोलने कहने की आज़ादी है वो दिया गया है आर्टिकल 19 में। और दिया गया है राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, जो आप किसी भी तरह की यूनियन आप गठन कर सकते हैं, पर उसमें एक कंडीशन है विदाउट आर्म्स। आप किसी भी तरह की अस्त्र लेके आप यूनियन नहीं बना सकते हैं, विदाउट आर्म आप एक यूनियन बना सकते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, आप किसी भी एक गुट होके आप कुछ भी यूनियन कुछ बातचीत कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप आर्म्स जो हथियार है वो नहीं ले जा सकते। राइट टू मूव फ्रीली टेरिटरी, आप इंडिया के अंदर कहीं भी आप जा सकते हैं विदाउट फ्रीली, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। आप इंडिया से कहीं से भी, आप मुंबई से भी आसाम हो सकते हैं, आसाम से भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप घर बना के रह सकते हैं,
उसकी जो आज़ादी है अब दिया गया है। लगे अब चाहे तो कश्मीर भी जा सकते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि अभी कश्मीर से 370 हटा दिया गया है। कश्मीर में 370 जो है उसको हटा दिया गया है, तो वहाँ पे हर जो भी चाहे जा सकते हैं, जाके वहाँ पे अपना घर बना के सकते हैं। तो उसी तरह इंडिया के हर एक कोने पे आप आपको जहाँ जाना मन करे, केरला जाइए, मुंबई जाइए, महाराष्ट्र जाइए, तमिलनाडु जाइए, चेन्नई जाइए, आपको जहाँ मन जाए वहाँ पे जाके आप अपनी घर बना सकते हैं और रह सकते हैं। और के राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप जो भी आपको प्रोफेशन अच्छा लगे आप उस प्रोफेशन में जाके अपनी बेस्ट दे सकते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 में सब कह दिया है कोई व्यक्ति कुछ तरह के अपराध करते हैं उसको भी आप प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस कानून की मदद से। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में कहा गया है जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है उसको जो गवर्नमेंट है उसको जो प्रोटेक्शन देगा, सरकार जो है उसको प्रोटेक्शन देगा। जैसे कि राइट टू एजुकेशन देगा, और राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब कुछ लोग कहते हैं प्राइवेसी उसको हम रखना चाहिए। प्राइवेसी मतलब आप कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए गवर्नमेंट को प्रेफर करने के लिए, तो आप उसको प्राइवेसी में नहीं डाल सकते। हाँ, आपको नीचे कुछ ऐसे बातें हैं जो आप कुछ से शेयर नहीं कर सकते, पर्सनल बातें हैं वो अलग बात है। बट आपके कुछ लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट चाहिए पर्सनल, तो मैं इसको किसी से शेयर नहीं करना चाहता, पर उसको आप गवर्नमेंट सरकार के साथ शेयर जब जरूरत पड़ेगा तब आपको शेयर करना पड़ेगा। इस चीज़ को प्राइवेसी में नहीं रखा, प्राइवेसी रखा गया है कि आपकी कुछ ऐसा बातें जो किसी नहीं जानते या फिर आपकी कुछ इस बातें से आपको हानि होगा तो उस बातें को उसको प्राइवेसी में रखा गया है। ट्रैवल एब्रॉड, आप एब्रॉड पे जा सकते हैं अगेंस्ट सॉलिडारिटी एंड कॉम्पिटिशन। अगर आप एब्रॉड पे जा सकते हैं बट वहाँ पे जाने से अगर आपके देश को कुछ भी नुकसान झेलना पड़ता तो आप उसको अवॉइड करना पड़ नहीं जा सकते। राइट इज क्रूअल एंड अनयूजुअल्स पनिशमेंट। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे ही पनिशमेंट दिया जा रहा है वो उसको भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसे अपने कुछ गलती नहीं की है फिर भी आपको पनिशमेंट कर रहा है। राइट टू बी सब्जेक्ट ऑफ 300 लाहौर। और उसका आर्टिकल 21A में कहा गया है फ्री एजुकेशन, जो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो फ्री एजुकेशन है वो उसमें मेंशन किया गया है। आर्टिकल 21 में फ्री एजुकेशन के बारे में बात किया है। आर्टिकल 22 में रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है फिर डिटेंशन किया गया है तो उसको प्रोटेक्शन देना एक जिम्मेदारी है, वो आर्टिकल 22 में उसको बताया गया है। अभी हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। उसमें क्या है 23 में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, प्रोहिबिशन ऑफ दिस फोर्स लेबर। अगर आप किसी भी इंसान को आप उसको सेल कर रही हो तो उसको प्रोहिबिट माना जाएगा, वो अपराध माना जाएगा। और प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, अगर किसी भी इंसान को आप फोर्स लेबर के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो उसको भी एक ऑफेंसेस माना जाएगा। और आर्टिकल 14 में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन दिस फैक्ट्री। अगर किसी भी बच्चे को आप किसी फैक्ट्री में काम कराते हैं तो वो भी एक ऑफेंसेस में डाला जाएगा और उसके बदले आपको दंडित किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन है उसके बारे में आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। क्या क्या है हम पहले देखते हैं। 25 में दिया गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, बस किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इसको आर्टिकल 25 में क्लियरली मेंशन किया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रमोट भी कर सकते हैं, बट किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 26 में क्या है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपको स्वतंत्रता तो होगा कि आप किसी भी तरह की फ्रीडम जो रिलीजियस अफेयर हो आपको मैनेज कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 27 में दिया गया फ्रीडम एज टू पेमेंट टू टैक्सेशन फॉर प्रमोट ऑफ एनी अदर पार्टिकुलर रिलीजियंस। जो
जो फ्रीडम दिया गया है आपको पेमेंट में, जो टैक्स छूट दिया गया है, फ्रीडम एज टू अटेंड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कोई चाहे तो अपनी जो रिलीजियस है उसके हिसाब से उसके किसी तरह की इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और उसको पढ़ा सकता है। वो जो इस्लाम धर्म में जो मदरसा दिया गया है वो भी उस आर्टिकल में भी आता है, को अपने रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए, तो उसको इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस पढ़ने के लिए, उसके बारे में लोगों को ज्ञान देने के लिए वो कुछ तरह के इंस्टीट्यूट खोलते हैं जिसको मदरसा कहा जाता है। उस मदरसा में जो मदरसा जो राइट्स मिलता है वो आर्टिकल 28 से मिलता है। अब हम देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 में दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक लोग है, जो इंडिया में जो अल्पसंख्यक लोग है, उस अल्पसंख्यक लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्टिकल 19 में क्लियरली मेंशन किया गया है। और 30 में राइट टू माइनॉरिटी टू दी इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 30 में किया गया है जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, वो चाहे तो उसके लिए वो लोग अपनी माइनॉरिटी के लिए कुछ तरह की एडमिनिस्ट्रेशन खुल सकते हैं कि वो अपनी जो माइनॉरिटी है उसको परिचालन करे, उसको विकास हो, उसकी विकास के हित में है, वो कुछ तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चला सकते हैं विकास के हित में। उसके बाद दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32 में दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो आर्टिकल 31 है वो पहले उस आर्टिकल के अंदर हुआ था प्रॉपर्टी राइट, आर्टिकल 31 में अंदर रखा गया था, बट उसको हटा दिया। अभी फिलहाल 300 सॉरी चला गया था। और अभी बता रहा था जो आर्टिकल 31 में जो प्रॉपर्टी राइट था उसको हटा दिया। अभी फिलहाल 300 एम उसको रखा है, पर वो अभी फिलहाल एक नॉर्मल राइट्स है, बट इसको फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा है। तो आर्टिकल 31 चला गया। 30 में था कल्चरल राइट्स, 30 में था माइनॉरिटी राइट्स, एंड उसके बाद 31 में था प्रॉपर्टी राइट्स, और फिलहाल 32 में है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जिसको B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान की हार्ट एंड सोल है। अगर इस आर्टिकल को नहीं रखा गएंगे तो पूरा जो हमारा संविधान है वो विफल हो जाएगा, जो संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है वो विफल हो जाएगा। इसके जो 32 में मेंशन किया गया है, अगर कोई भी किसी व्यक्ति को अपने फंडामेंटल राइट्स लेकर कुछ भी दिक्कत है, उसको अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके उसके अपील कर सकते हैं। तो उसी इसको 32 में मेंशन किया गया है। अगर आपकी फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो रही है तो आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। तो इसके लिए तो B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था जी ये हमारे संविधान की हार्ट एंड सोल है। आशा करता हूँ आप लोग जो संविधान की जो बेसिक है आप लोग समझ गए होंगे। मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश किया कि वो आपको जल्द से जल्द उस चीज़ को बता दो क्या है कैसे है। तो अब प्लीज़ उसको ऐड कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि ऐसा और वीडियो जब भी मैं बनाऊँ मैं आपको लोगों तक बना दूँ कि मुझे भी कुछ मोटिवेट हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। अगली एक वीडियो में मिलते हैं फिर से।